गुड मॉर्निंग क्लास। ये हमारा इस चैप्टर का एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, लेकिन ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम कुछ एक आध बेसिक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। वो बेसिक चीज़ है क्या, ज़रा देखिए। जे ऑपरेटर। अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता है फिर तो ठीक है, अगर नहीं पता तो ज़रा कंटिन्यू कर लीजिए लेक्चर और समझिए मेरे साथ कि जे ऑपरेटर होता क्या है। देखिए, जे हमने पहले भी डिस्कस किया था, √-1 की वैल्यू से असाइन की गई है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन हम इसे इस अंदाज में देखेंगे 1 एंगल 90 डिग्रीज। तो इसे मैंने कहा था आपने पढ़ा हुआ है, √-1 को पहले आपने आयोटा नाम से पढ़ा था, तो यहाँ पे हमने इसे जे का नाम दिया है। तो क्यों दिया है ज़रा वो भी बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो अब ये होता क्या है, ये करता क्या है, वो देखने से पहले ज़रा ये जानते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। देखिए ये क्या है, पता है कुछ, इलॉन्गेटेड एस है ना। ये क्या है, d/dx, ये भी आपको कुछ पता है। और ये क्या है, एक्सप्लेनेशन का मार्क। लेकिन मैथ्स में इलॉन्गेटेड एस इंटीग्रेशन का साइन होता है और किसी भी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होने के बाद, मतलब 4 अपना फंक्शन मान लेते हैं या x, फिलहाल के लिए मैं 4 लूँगा, और 4 के ऊपर जब ये अप्लाई होगा इंटीग्रेशन का साइन, तो अब 4 का क्या बन जाएगा, 4 को 4x बन जाएगा। और यही d/dx अगर मैं 4 पे अप्लाई कर दूँ तो अब 4 क्या बन जाएगा, 0। और यही एक्सप्लेनेशन का मार्क, फैक्टोरियल का साइन मैथ्स में अगर मैं 4 के ऊपर ऑपरेट कर दूँ तो अब 4 क्या बन जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1 = 24। और इन कॉमन जनरल लैंग्वेज हम इन सारी साइंस को ऑपरेटर बुलाते हैं। जैसे ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया, d/dx हो गया, फैक्टोरियल का साइन हो गया, इन जनरल हम इसे ऑपरेटर्स कहते हैं इन्हें। और इसी तरह से आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक ऑपरेटर सीखेंगे, जे। और जे क्या करता है ज़रा वो भी देखेंगे। जैसे इंटीग्रेशन का साइन क्या करता है, डिफरेंशिएशन का साइन क्या करता है, फैक्टोरियल का साइन क्या करता है, इस चीज़ों के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता है। अब जे क्या करता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, हम ज़रा वो भी देखेंगे। तो इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं आज, क्योंकि ये थ्रू आउट काम आता ही रहेगा, आपके पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज़ होता रहेगा, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, मेजरली मशीन, पावर सिस्टम, यहाँ पे तो जे कॉमनली यूज़ होता ही रहेगा। तो इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज होना ज़रूरी है। ज़रा देखिए वो क्या है। मान लीजिए आपका जे इस तरह से 4 के ऊपर ही ऑपरेट होता है, तो क्या होता है, 4 तो आपका एक रियल पॉजिटिव नंबर था, ये जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3, ये आ गया आपका 4। अगर जे ऑपरेटर आपके 4 के ऊपर ऑपरेट करे तो क्या बन जाएगा, अब 4 आपका 4 नहीं रहा, अब वो 4J बन गया है। अब वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज साइड 90 डिग्रीज शिफ्ट कर चुका है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल एक्सिस पे आ चुका है। अब वो 4 नहीं रहा, अब वो 4J हो गया है। जैसे यहाँ आपने देखा था, इंटीग्रेशन अप्लाई होने के बाद 4x हो चुका था, डिफरेंशिएशन अप्लाई होने के बाद 4 नहीं रहा था, 0 हो गया था, और फैक्टोरियल अप्लाई होने के बाद 4 बन गया था। उसी तरह से ऑपरेटर जे जब किसी पे अप्लाई होता है, किसी भी नंबर पे या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे इवन, या किसी भी वैल्यू पे, तो जब जे अप्लाई होता है तो क्या होता है, वो सिंपली 90 डिग्री शिफ्ट कर देता है उस वैल्यू को। तो इस तरह से जैसे हमने 4 पे अप्लाई किया जे, तो 4 नहीं रहा, 4J बन गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 एंगल 90 डिग्रीज। ये आप इस 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 एंगल 0 डिग्रीज। तो जे ऑपरेट होने के बाद आपका 4 शिफ्ट हो गया 90 डिग्री इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पर। और उसी तरह से अगर डबल ऑपरेटर जे का आप 4 पे लगाते इस तरह से, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4J², तो क्या होता, तो आपका 4 2 टाइम 90 डिग्री शिफ्ट कर जाता, एंड 1 वर्ड 180 डिग्री शिफ्ट कर जाता, फ्रॉम 4J ऑन वर्टिकल एक्सिस टू द 4 एंगल 180 डिग्री back on the horizontal axis but on the left hand side। और इसी 4 को आप -4 भी लिख सकते हैं। तो जो मैं यहाँ बताना चाह रहा था, जैसे आपने देखा होगा, आप जब डबल इंटीग्रेशन करते थे तो ये 4 कुछ और बन जाएगा। सिमिलरली आप डिफरेंशिएशन को 2 बार करेंगे इसी 4 को ऊपर, तो ये वैसे 0 को 0 ही रहेगा, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन भी कोई चीज़ होती है, डबल इंटीग्रेशन भी कोई चीज़ होती है। उसी तरह से आप जे को भी 2 बार ऑपरेट कर सकते हैं किसी वैल्यू के ऊपर। और सिमिलरली तो डबल ऑपरेट करने पे आपका 4J यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया,
इसे आप 4j² भी लिख सकते हैं, 4 एंगल 180 डिग्री भी, -4 भी। यूजुअली हम j² 4 नहीं लिखते, 4 एंगल 180 डिग्री लिख लेते हैं या -4 लिख लेते हैं। और यही अगर आप 4 के ऊपर -j ऑपरेट करते तो क्या होता, तो आपका जो 4 था हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पॉजिटिव साइड पर था, वो शिफ्ट हो जाता वर्टिकल एक्सिस डाउनवर्ड साइड पे, यहाँ पे -j4, 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन शिफ्टिंग हो जानी थी 4 की। तो ये था कि जे अप्लाई होने पे होता क्या है, जे ऑपरेटर को किस तरह से अप्लाई डिफरेंट वेज में कर सकते हैं हमने वो देखा। सिंपली जे अप्लाई हो तो क्या होता है, j² अप्लाई हो तो क्या होता है, और -j अप्लाई हो तो क्या होता है। मतलब सिंपली -j नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता है 90 डिग्री, +j ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता है, j² 180 डिग्री शिफ्टिंग कर देता है क्लॉकवाइज। और ये है हमारा जे ऑपरेटर के एक्शंस अप्लाई होने के बाद। तो अब हम देख लेते हैं कि इसे हमने j को √-1 ही है इसकी असाइंड वैल्यू, लेकिन हम इसे मेनली j को √-1 से ना डिस्कस करेंगे, बट 1 एंगल 90 डिग्री से डिस्कस करते रहेंगे जब भी डिस्कस करेंगे, या सिंपली अप्लाई करते रहेंगे। जब भी j अप्लाई होगा तो मतलब आपका वेक्टर 1 एंगल 90 डिग्री से शिफ्ट हो जाएगा। तो अब बात आ जाती है कि ये मतलब आई था, आयोटा था, तो इसे j क्यों नाम दे दिया गया है। ज़रा ये भी एक छोटी सी डिस्कशन है, ज़रा वो भी कर लेते हैं। तो देखिए, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो रिजर्व रखे गए हैं इंजीनियरिंग में। जैसे I करंट के लिए रिजर्व रखा गया है, V वोल्टेज के लिए रिजर्व रखा गया है, और टाइम इन जनरल काफ़ी फील्ड्स में T से डिनोट किया जाता है, और T रिजर्व रखा गया है टाइम के लिए, I रिजर्व रखा गया है करंट के लिए, और V वोल्टेज के लिए। तो अब यहाँ पे √-1 को या 1 एंगल 90 डिग्री को I का नाम नहीं दे सकते थे, तो हमने उसे सिंपली J का नाम दे दिया।